नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं सोने जा रहा था, लेकिन एक न्यूज़ आई जिसने मुझे हिला के रख दिया। बंगाल के अंदर 45 से लेकर 50 लोग जिंदा जला दिए ममता बनर्जी ने। और उससे डर इतना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसी ने इसके ऊपर ट्वीट तक नहीं किया। आप सोच के देखिए, 50 लोग मारे गए हैं, मिट्टी में मिल गए, मिट्टी भी मिली नहीं है उनकी। क्योंकि जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, जिस वेयर हाउस में काम कर रहे थे, उसके दरवाजे को बाहर से लॉक किया हुआ था। लोग अंदर चीख रहे थे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। और ये साइलेंस जो है वो मुझे तंग कर रही है। ये चिलिंग रियलिटी है हमारे देश की, कि बंगाल में कुछ भी हो, ना सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, ना मीडिया, और ना ही हमारे वो अवार्ड वापसी गैंग, हमारा बॉलीवुड, कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि ममता बानो ने ये काम किया है। जब हमारा देश अभी रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस मना रहे थे, अनंतपुर वेयर हाउस, वहां पे नाइटमेयर दिखा। फैसिलिटी एक फूड जायंट है, वाव मोमोज, वो फैसिलिटी गैस चैम्बर बन गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां पर 55-60 लोग वहां पर लेबर काम कर रहे थे, सारे जिंदा जलकर खत्म हो गए हैं। ऑफिशियल नंबर ये आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि 23 बॉडीज मिली हैं, लेकिन अभी भी वहां के लोग बताते हैं कि अबाउट 2 दर्जन लोग हैं जो मिसिंग हैं, यानी कि वो भी मिट्टी में मिल चुके हैं। लेकिन कोई नेशनल आउटरीच नहीं, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं, साइलेंस, बिल्कुल जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। दोस्तों, ये साइलेंस कैलकुलेटेड है, कोल्ड ब्लडेड सप्रेशन है, क्योंकि ममता बानो का वो स्टेट है, जैसे कि भारत का वो पार्ट ही ना हो। और जो डिटेल्स आ रही है वहां से, वो उस ट्रेजेडी की, वो आपके खून को बॉयल करवा देगा। इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे इस वीडियो को देखकर। ये जो मैं वहां पे जो सीन्स देख रहा हूं, वो वहां पे सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं थे, वो प्रिजनर्स थे, उस जगह के प्रिजनर्स थे, हमारे देश के कॉर्पोरेट ग्रीड के। जो सुपरवाइजर है, वो उसने बोला कि मैं बाहर से दरवाजे को इसलिए लॉक करता हूं एवरी नाइट, ही यूज्ड टू डू इट। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता था कि अंदर जो प्लास्टिक के बॉक्स हैं, कोई कार्टन्स पड़े हैं खाली, कहीं वो चोरी ना कर लें लोग, बाहर जाकर बेच ना दें। यानी कि जो खाली डब्बे हैं, जिसको हम स्क्रैप बोलते हैं, वो स्क्रैप की वैल्यू ह्यूमन लोगों की लाइफ से ज्यादा महंगी थी और इंपॉर्टेंट थी। और जब आग लगी तो लोगों के पास भागने के लिए जगह नहीं थी, किसी ने, कोई भी इसको कवर नहीं कर रहा। और लोग लोग वहां पर ट्रैप थे उस फर्नेस के अंदर। जो पैकेजिंग की, जो वहां पे प्लास्टिक का सामान पड़ा हुआ था, वो जल रहा था। लोग वहां पर रेंग रहे थे, दरवाजे के पास बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा कभी खुला ही नहीं। और पॉलिटिकल रिस्पॉन्स देखिए क्या है, रादर लैक ऑफ रिस्पॉन्स क्या है। फायर मंत्री जो वहां का वेस्ट बंगाल का है, वो 32 घंटे के बाद वहां पहुंचा है। चीफ मिनिस्टर ममता बानो, जिसका हलाला हर रोज होता है मुसलमानों के हाथों में, उसका रेजिडेंस 20 मिनट दूर है उस जगह से। एक बार भी विजिट नहीं किया, एक बार भी। और कोई भी ट्वीट तक नहीं किया कि भाई मुझे बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन आंसर तो क्या देना था, स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया सेक्शन 163 लगा हुआ है, बस गैग ऑर्डर है, ताकि जो लोग हैं वो वहां पर गैदर ना हो सके। शील्ड किया जा रहा है इस कॉर्पोरेट्स को, क्योंकि वो पैसे पहुंचते हैं ममता बानो को। और ये जो ट्रेजेडी किसी और स्टेट में हुई होती, एग्जाम्पल अगर कहीं यूपी में हुआ होता, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई होती, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे गए होते। 50 लोग जिंदा जला दिए ममता बानो ने और उसके इकोसिस्टम ने। और इकोसिस्टम क्या कर रहा है? छुट्टियां मना रहा है, कुछ हुआ ही नहीं। ये जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स है हमारे ये मीडिया कॉर्पोरेट हाउसेस का, वो तो डेफनिंग है। लेकिन जो कंपनी है वाव मोमोज, उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि वहां पर सिर्फ 3 लोग मारे गए। 3 लोग बोलते हैं 60 मर गए, लाशें नहीं मिल रही हैं, और जो ये बोल रहे हैं 3 लोग मरे हैं। मैं कहता हूं अगर 60 लोग हैं, यानी कि 57 लोग, वो उन्होंने घोष बना दिए। और क्या बोल दिया कि जो 3 लोग मरे हैं उनकी फैमिलीज को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे और लाइफ टर्म सैलरी मिलेगी उन 3 लोगों को। बाकी के तो कॉकरोच थे, उनको क्रश कर दिया अपने जूतों के नीचे, कोई जिंदगी की वैल्यू नहीं। ये डार्क साइड है भारत के कॉर्पोरेट पावर की।
मनी बोलता है यहां पर। और मीडिया हाउसेस उनके मुंह बंद करा दिए गए हैं पैसे देकर, कवर नहीं करना इसको। और जो मीडिया कवरेज है वो ये आती है, कोई कहता है 4 लोग 5 लोग, क्योंकि वो उसी लाइन पे बोल रहे हैं जो लाइन कॉर्पोरेट ने दिया है। टोटल कंफ्यूजन। अब आप सोच के देखिए इलीगल काम कैसे होता है। वेयर हाउस जो है, पहली बात तो ये, वो कहां बनाया हुआ है? जो लोकल वहां पे कोई वाटर फील्ड एरिया होते हैं उसके ऊपर लेंटर डाल के इन्होंने जगह बनाया हुआ है, विच इज डायरेक्ट वायोलेशन ऑफ रामसर एनवायरमेंट लॉस। लेकिन बंगाल के अंदर हर चीज बिकाऊ है, जिंदगियां भी, कंपनी की लैंड भी। आप बस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पैसे पहुंचा दीजिए। ममता बानो खुद साइन करती है फाइलों को, आपको मालूम है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, पंचायत, सबको मालूम था कि ये जगह इलीगली ऑक्युपाइड थी, लेकिन अनटच्ड है। जो ओनर्स हैं उसको कोई टच कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके कनेक्शंस हैं ममता बानो के साथ। ऐसे नहीं है कि साइलेंस है। उसने मैनेज किया लोकल पुलिस को, मीडिया को। ममता तो मैनेज्ड ही है। और आज जो एलिट्स हैं पूरे देश के, ये अपने आप को भी एलिट मानता है। वाव मोमोज वाला, ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अबव लॉ, क्योंकि ममता बानो उसकी जेब में है। ये है रियलिटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी, जहां पर अमीर लोग जो हैं दे आर अबव एवरीबडी। बाकियों की तो कॉकरोच की भी ज्यादा वैल्यू होती होगी लोगों से। डब्बे, खाली डब्बे, आयरनी देखिए आप, खाली डब्बों की वैल्यू ह्यूमन लाइफ से ज्यादा है इस देश में। और आयरनी, मुझे जो गुस्सा आ रहा है वो इस बात के लिए है क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशंस, सारे मीडिया वाले वो चुप है, क्योंकि बंगाल में हुआ है। यही यूपी में हुआ होता है या किसी और बीजेपी की स्टेट पे हुआ होता, आज यूनाइटेड नेशंस तक से आना था, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई। और दोस्तों, हैरानी की बात क्या है, जो ये बंदे मरे हैं वो मालूम है कौन सी कम्युनिटी से थे? वो कॉकरोच कम्युनिटी से थे। वो हिंदू थे ही नहीं। लेकिन ये वही कॉकरोच है जिनको ममता बानो प्रोटेक्ट करती है हर रोज। लेकिन अब लेबर तो मर गई। आदमी था जिसकी कंपनी में काम कर रहे थे, वो है जो ममता बानो को सपोर्ट करता है। तो ममता बानो अपनी इमेज को बचाने के लिए, और ये चीज को स्प्रेड ना हो कि भाई उसके स्टेट में कॉकरोच मारे गए हैं, उसने चीजों को दबा दिया। लोकल लीडर्स को बोल दिया चुप कर जाओ। मीडिया को बोल दिया तुमने कॉकरोच मरे हैं, इनके ऊपर बोलना नहीं है। एक्टिविस्ट को चुप करा दिया गया। और ये हो क्या रहा है? बस कोई ना कोई और न्यूज को ये क्रिएट करते रहते हैं ताकि वो न्यूज दबा दी जाए। बार बार बोल रहा हूं, गुजरात में हुआ होता तो क्या होता? यूनाइटेड नेशंस ने बोला था वी आर कंसर्न फॉर द सिचुएशन इन गुजरात। और बंगाल में ब्लाइंड स्पॉट। इवन की सिर्फ एक ही है अधिकारी जी, एक ही लीडर जो वहां पे पहुंचा उस साइट के ऊपर। उसको वहां पे हड्डियां मिली, उसको वहां पर जले हुए लोगों की सिर्फ मिट्टी मिली, जहां पर पहले लोग काम करते थे। उसने डिमांड किया कि वाव मोमोज के ओनर को अरेस्ट किया जाए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बोलती है यहां पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, ही इज अ वेरी बिग डोनर। मैं अब क्वेश्चन पूछता हूं आपके साथ कि क्या हमारे लाइफ जो है भारत के अंदर, उसकी ये वर्थ है कि क्या बोला कि मरा ही नहीं है, लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, बस क्लोज डोर के पीछे जलकर राख हो गए। दोस्तों, आज अगर आपने रेज नहीं करी अपनी वॉइस, कल को आपके साथ भी ये हो सकता है। आज मैटर नहीं करता, इवन दो कॉकरोच थे। मैं खुशी है मुझे कि कॉकरोच खत्म हुए हैं। एटलीस्ट 50 में से अगर 47 जिहादी थे, जिहादी खत्म हुए, कुछ बोझ कम हुआ हमारे देश का। आई एम हैप्पी फॉर दैट। लेकिन जो तरीका है, मुझे समझ नहीं आता कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी चुप है वेस्ट बंगाल के नाम पर। और क्या हमारे देश में कभी भी जस्टिस मिलेगी, या हम बाकियों की तरह हम भी चुप रहेंगे? अब मुझे नहीं लगता कि कोई हाई कोर्ट का जज या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कभी भी बोलेगा आकर अभी कि भाई इसको देखिए, वरना हम खुद जाकर इस सिचुएशन की हम खुद जांच करेंगे। जैसे मणिपुर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के दल्ले जो थे हमारे जजेस, उन्होंने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इसको सेट कीजिए, वरना हम जाके सेट कर लेंगे। याद है आपको? लेकिन ममता बानो के केस में ना सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो 15-15 करोड़ रुपए लेकर जस्टिस देते हैं वो बात नहीं करेंगे। एंड एवरीबॉडी इज जस्ट लुकिंग अवे, जैसे कि ये कभी इंसिडेंट हुआ ही नहीं। और जो कॉर्पोरेट लोग हैं भारत के अंदर, उनको प्रोटेक्शन कहां से मिलती है?
स्टेट से, सेंटर से। आज ये आग जो है ये नसीराबाद में जो हुई है उसने एक्सपोज कर दिया हमारे देश का जो सिस्टम है वो इतना गला हुआ क्यों है, जहां पर प्रॉफिट्स को वैल्यू ज्यादा दी जाती है ह्यूमन लाइफ से। आपको क्या लगता है इतना पिच कर रहे हैं मोदी जी पूरे दुनिया में जाकर कि आइए भारत में आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, कंपनीज क्यों नहीं आ रही यहां पर? मैंने कई बार वीडियोस बनाया, आपको सोचना पड़ेगा व्हाई कंपनीज आर नॉट कमिंग, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपके यहां पर ह्यूमन लाइफ की वैल्यू ही नहीं है। आपको अपने लोगों की वैल्यू नहीं है तो जो बाहर से लोग आएंगे उनकी वैल्यू आप क्या करेंगे? और आज सिर्फ ममता बानो को अपने वोट बैंक को बचा के रखना है, अपनी रेपुटेशन को उन कॉकरोचों के सामने बचाना है, तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये हिंदू होते आज उसने पूरी सियासत कर रही थी। ये जो आग है ये तो बुझ जाएगी, बुझ भी गई है, लोगों की जान चलेगी, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन हमेशा बर्न करेगा कि आज ये लोग मारे गए, क्या कल को हमारे साथ होगा तो कोई बात नहीं करेगा? मैं जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूं, ये डिमांड है आपसे, गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप ममता बानो से इतने डरते क्यों? कुछ तो रीजन होगा कि अगर किसी और स्टेट में, आपको मणिपुर में आपको आग लगी, आपने वहां पर जाकर इमरजेंसी लगा दी, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर रूल कर रही है, अभी स्टेट गवर्नमेंट को आपने खत्म कर दिया। वेस्ट बंगाल के चक्कर जब आता है आप चुप क्यों हो जाते हैं? इतनी बेबसी किस बात की है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। अगर आपको किसी को समझ आ रहा हो प्लीज मुझे समझा दीजिए। मुझे किसी बंदे का ईमेल आया कि सर आयरनी ये है, आप एक वीडियो में तो मोदी जी की बड़ी तारीफ करते हैं, दूसरे वीडियो में आप उनको गाली निकालते हैं, आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि आपको गाली निकालनी चाहिए या सपोर्ट करना चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूं, जो मोदी जी काम कर रहे हैं पूरे दुनिया में भारत को लेकर, वो सराहनीय है, कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन जब आती है कॉकरोचों की बात, जब आती है ममता बानो की बात, आई डोंट नो व्हाई ही बिकम सो वीक। बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं कि भाई मुझे अभी कुछ नहीं करना, या तो हिडन काम कर रहे हैं कोई जिसका हमें बात मालूम नहीं है, और जवाब भी नहीं है, और कोई क्वेश्चन भी नहीं है, और कोई रिएक्शन भी नहीं है। एंड दैट इज व्हाट डिस्टर्ब्स मी। तभी मैं वीडियोस बनाता हूं कि मोदी जी क्या मजबूरी है, कभी तो बोलो यार, ताकि हमारा भी थोड़ा सा जो पारा है ठंडा ठंडा हो जाए। एंड अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता हो तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मुझे आज नींद नहीं आने वाली कि दिस इज द स्टेट ऑफ आवर कंट्री, जहां पर लोग जलकर राख हो गए और ना मीडिया, ना ऑपोजिशन, ना गवर्नमेंट कोई बात ही नहीं कर रहा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।